नगर पूर्व मेदिनीपुर में जो जगह है, एक अंचल है जहाँ पे अचानक एनआईए रात को पहुँच गई, माने एकदम रात को जो सुबह होने वाली उस समय पहुँच के कुछ लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश। माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के, उन्होंने साफ सुथरे भाषा में उत्तर बंगों में जब प्रचार करी थी, दीदी ने कल कह दिया कि एनआईए के ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं किया। एनआईए खुद रात को खटखटाता है दरवाज़ा, महिलाएं जो है डर गई। वो चोर है या एनआईए, किसी के तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फोरहेड में क्या बोलते हैं इसको, माथे पे तो लिखा नहीं है कि हम एनआईए से हैं। तो वो घबरा गए, ये लोग कौन है, तो इसलिए वहाँ चिल्ला मिली हुई, किसी ने उन लोगों को छुआ नहीं। ये पूरा गलत है, एनआईए को किसी ने अटैक नहीं किया है पहली बार भूपति नगर में। হাওড়ার শরৎ সদনে দলীয় কর্মী সভাতে এসে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাজা স্পষ্ট ভাষাতেই দাবি করেন ভূপতিনগরে এনআইএর ওপর কোনো হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেনি। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীর পাল্টা দাবি এনআইএ রাতের অন্ধকারে গেছে, বাড়ির মহিলারা বুঝতে পারেনি তারা এনআইএ না চোর। এমনটাই বললেন মন্ত্রী শশী পাজা। আরও দাবি করে বলেন, মহিলারা নিজেরাই বলেছেন আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করেছি কিন্তু আধিকারিকদের স্পর্শ করিনি। আর সংবাদ মাধ্যমের খবর বলছে আধিকারিকরা একটু আহত হয়েছে, যেন জোর করে তাদের আহত করার খবর করা হয়েছে। এটাই সত্যি, কোনো আধিকারিক ওই দিন আহত হয়নি। পাশাপাশি মন্ত্রীর আরও দাবি, রাত দুপুরে কেন, দিনের আলোতে কেন এলো না এনআইএ, এর পেছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে বলে দাবি শশী পাজার। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फोरहेड में क्या बोलते हैं इसको, माथे पे तो लिखा नहीं है कि हम एनआईए से हैं। तो वो घबरा गए, ये लोग कौन है, तो इसलिए वहाँ चिल्ला मिली हुई, किसी ने उन लोगों को छुआ नहीं। ये पूरा गलत है, एनआईए को किसी ने अटैक नहीं किया है पहली बार भूपति नगर में। रही बात एनआईए के ऊपर एक गंभीर आरोप आज तृणमूल कांग्रेस के तरफ से दिया गया है, वो ये है कि एनआईए के जो एसपी साहब हैं, जो न्यू टाउन में उनका ऑफिस नहीं उनका घर है, उस घर में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज उनका नाम भी बोल दिया गया है, जितेंद्र तिवारी, मुलाकात करके एक फरिश्ती दिए हैं। और साथ ही साथ आरोप ये भी है, जिनको वो प्रमाण करेंगे, कि पैसा भी दिया गया है और उस नाम के मुताबिक ही तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों को उठाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा आरोप हम लोग ने आज लगाया है और उसके सपोर्ट में कुछ कागज़ भी हम लोग प्रेस को आज दिखाए, हमारे जो प्रवक्ता थे प्रेस को दिखाए हैं कागज़। तुरंत करने बोलिए मानहानि, तुरंत अभी के अभी करने वाले। क्यों रुकेंगे 7 दिन, आप क्यों रुकेंगे 2 दिन, आप अभी के कभी करिए। नाम बोल दिया गया, नाम आपका बोल दिया गया है, कागज़ दिखाए गए हैं। अगर वो जेके तिवारी आप नहीं है और जो कमैक स्ट्रीट में जो बाड़ी है वो आपका नहीं है या आपकी बेटी का नहीं है, बोलिए ना, मानहानि कीजिए ना, किसने मना है, कोई तो रोका नहीं। तृणमूल कांग्रेस तो भरी प्रेस के सामने हमारे 2 प्रवक्ता ने ये बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उनके नेता कोई भ्रष्टाचार के संग उनका कोई संपर्क नहीं। सारे भारतवर्ष में भाजपा के वॉशिंग मशीन क्योंकि चलती है, इसलिए सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए और कोई राज्य में नहीं पहुंचती। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पास भी नहीं पहुंचती है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पास पहुंचती है। विपक्ष के 2 मुख्यमंत्री को उठा लेती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है निर्वाचन के पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री को एमसीसी के चलते। ऐसा घटना तो कभी भी नहीं हुआ आज़ादी के बाद। कहा ना, आज प्रधानमंत्री बोले हैं, मान लीजिए 2014 से 2024 सिर्फ ट्रेलर था, 10 साल के ट्रेलर देख के तो वैसे ही हम लोग डर गए। सचमुच में सिनेमा कैसे होगा तो बहुत डर गए हम लोग। तो अगर उन लोग के लिए आप 10 साल दे सकते हैं ट्रेलर चलाने के लिए, तो हम लोग 10 दिन तो वेट कीजिए ना। और क्या क्या निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र की कहानी, बंगाल में क्या क्या और क्या होगा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इलेक्शन इस तरीके से लड़ा नहीं जाता। इतना ऐलान कर रहे हैं 400 पार वाली, उनको विश्वास है तो 400 होगा, हमको तो वही कुछ गड़बड़ दिखा। प्रधानमंत्री के मंच में भाजपा की ही नेता लोग उपस्थित नहीं है, क्यों? एक सिर्फ सभापति उपस्थित है, कैंडिडेट तो रहेगा, लेकिन और सब नेता जो इतने बड़े बड़े बात करते वो लोग क्यों नहीं थे? तो हमको नहीं जाना, हमको उनके अंदरूनी झगड़े में नहीं जाना है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि 400 कह के अपने आप को वो विश्वास दिलाने की करने की कोशिश करें कि हाँ 400 मिलेगा, 400